In this video, we will talk about three important concept of economics, which is factor cost, base price and market price. And साथ में इनके बीच जो रिलेशनशिप है उसकी भी जो है चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ फैक्टर कॉस्ट. क्या होता है ये देखते हैं. तो फैक्टर कॉस्ट जो है वो एक अमाउंट है जो पे किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में. और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कब इस्तेमाल होगा? जब हमें किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या होगा, प्रोड्यूस करना होगा. मैं फिर से बताता हूं. जैसे इसमें देखो कॉस्ट लगा हुआ है, तो कॉस्ट का मतलब ही है कि समथिंग विच इज पेड टू समवन, बेसिकली है ना. किसी चीज को जब हम पे करते हैं तो कॉस्ट वही होता है. तो यहाँ पे हम किस चीज के लिए पे कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए. देखो, जब भी हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. इसको हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है. एक सेपरेट वीडियो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ इनकम. सो अगर आपको इफ यू वांट मोर क्लैरिटी सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. फिर भी मैं आपको चलो जो इसेंशियल होगा यहाँ पे, जितना तक जिस लेवल तक आपको इस टॉपिक को वापस एक्सप्लेन करना वो मैं करता चलूंगा. बट अगर आपको ज़्यादा और क्लैरिटी चाहिए तो आपको वो देखना पड़ेगा जा करके. ओके, तो सिंपल सा मैंने आपको बताया कि फैक्टर कॉस्ट क्या है. एक अमाउंट है जो पे किया गया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अभी हम किसी भी टैक्स को या सब्सिडी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. सिर्फ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो पे किया जाता है, जैसे अभी हम अगले स्लाइड पे डिस्कस करेंगे इस यहाँ पे, कि जैसे लैंड के बदले रेंट पे किया जाता है, लेबर के बदले सैलरी दी जाती है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे किया जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो है वो प्रॉफिट पे किया जाता है. कई बार इसको हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में. लगभग हर वीडियो में कहीं ना कहीं ये टच हो रहा है टॉपिक अभी तक जो भी आया है. इसको और कह सकते हैं हम कि ये प्योर इनकम होता है. किसका इनकम? जो अर्न किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा. जैसे रेंट अर्न किया जाएगा लैंड पे, लेबर पे सैलरी अर्न की जाएगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या है, प्रॉफिट अर्न किया जाएगा. तो प्योर जो है वो इनकम है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो अर्न किया जाता है. और ये एक्चुअल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो एक्चुअल कॉस्ट आता है. सपोज करो कि एक बिस्किट, मैं आपको बार बार बिस्किट या कार का एग्जांपल देता हूं. तो सपोज करो कि ये कार है या फिर बिस्किट है, पार्ले जी मान लो, पार्ले जी बिस्किट है ये. तो इस पार्ले जी बिस्किट को बनाने में, एक पैकेट बिस्किट को बनाने में जो भी आपका लेबर चार्ज लगा होगा, जो भी आपका रेंट लगा होगा, जो भी आपका इसमें आपका कैपिटल लगा होगा, उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया होगा और जो भी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा, उन सब को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? इस बिस्किट का, इस गुड का जो है वो फैक्टर कॉस्ट आपको मिलेगा. इतना भी आपको ध्यान रखना है. और भी क्लैरिटी आएगी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार के टैक्सेस या सब्सिडीज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात नहीं होगी. जब भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करेंगे इन तीनों टॉपिक में, इसका सिंपल सा मतलब होता है टैक्स. गवर्नमेंट देखो दो तरीके से इंटरवीन करती है, थ्रू टैक्सेस एंड थ्रू सब्सिडीज. टैक्सेस क्या करेगी? वो आपसे लेगी, सब्सिडीज जो है आपको देगी आपके फायदे के लिए. ओके, सो ये फैक्टर कॉस्ट है. कंपोनेंट क्या है देखो फैक्टर कॉस्ट के? मैंने आपको बताया कि फैक्टर कॉस्ट क्या है बेसिकली, कि फैक्टर और प्रोडक्शन के बदले में जो पे किया जा रहा है. क्या? जैसे लैंड के बदले में रेंट पे किया जाएगा, लेबर के बदले में जैसे कोई काम करता है कहीं पे, आप काम करते हो कहीं पे, तो आपको क्या बदले में मिलेगा? वेज मिलेगा या फिर सैलरी मिलेगा. ओके, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब कि अब किसी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस को रन करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए जो है वो लोन लिया गया या फिर मशीनें लगाई गई, उसके लिए जो लोन लिया गया उस पे क्या पे करना पड़ता है? उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. ओके, तो ये आपका एक कंपोनेंट हो गया. फिर एंटरप्रेन्योरशिप, जो ये तीनों एक आदमी होगा जो इस तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहा होगा, एग्रीगेट कर रहा होगा. जैसे जिसको बिजनेसमैन बेसिकली बोलते हैं, तो वो लैंड की व्यवस्था करेगा, वो लेबर की व्यवस्था करेगा, वो कैपिटल की व्यवस्था करेगा ताकि प्रोडक्शन का प्रोसेस स्मूथली चल सके. तो इसको बदले में क्या मिलता है? ये क्या अर्न करता है? तो ये प्रॉफिट अर्न करता है. तो इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले कुछ ना कुछ अर्न किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ इनकम. और ये आपका है यही फैक्टर ऑफ इनकम जो है वो कंपोनेंट ऑफ फैक्टर ऑफ आपका फैक्टर कॉस्ट होता है, कंपोनेंट ऑफ फैक्टर कॉस्ट. ओके, तो क्या क्या कंपोनेंट हो गया? रेंट हो गया, वेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया. इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं. देखो, मैं फिर से बता रहा हूं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेज विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इसके बदले में सम पेमेंट्स विल बी मेड टू दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, और जो कि हम ये नीचे वो बताया जा रहा है. क्या है? पहला वेजेस एंड सैलरी, जो किसके बदले में मिला आपको? वो मिला लेबर के बदले में.
लेबर ये क्या होता है वेज एंड सैलरी, बेसिकली जो एम्प्लॉय को पे किया गया उसके वर्क के बदले में। ओके, इसमें आप देखो कि तो जैसे ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे लैंड का बिल्कुल जो डेफिनेशन है, या फिर लेबर का है, वेजेस एंड सैलरी का है, इस ये थोड़ा सा ये ब्रॉड, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे लैंड में बहुत सारी चीज़ें आएगी, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो जैसे वेजेस में क्या है कि आपका वेजेस तो खुद आएंगे सैलरीज में, बेनिफिट जो भी आपको मिल रहा होगा सैलरी के अलावा, जो मॉनेटरी कंपनसेशन मिल रहा होगा वो भी इसमें आएगा, जो बोनसेस मिल रहे होंगे वो भी आएगा। आपको देखो रेंट यहाँ पे मिलेगा, जो अनदर कंपोनेंट है फैक्टर कॉस्ट का। रेंट ये किसके बदले मिलता है, लैंड के बदले। सपोज आपका कोई बिल्डिंग है, आप उसको किसी को देते हो, किसी फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर किसी ऑफिस स्पेस के रूप में देते हो, तो आपको बदले में रेंट मिलता है। या आपका लैंड का कोई टुकड़ा है, वो आपने दिया किसी को उस पर कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, तो भी वो रेंट देगा अगर आपने लीज पे दिया होगा तो। ओके, तो ये इसके बदले में जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया जाएगा वो रेंट है आपका। या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की यूज करने के बाद, जैसे लैंड की डिफिनेशन में हमने उसमें देखा था कि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, ठीक है, वो भी ये सारे लैंड के डेफिनेशन में आएंगे। जैसे आपका एक पॉन्ड है, ओके, आपने दे दिया किसी को फिशिंग के लिए, तो बदले में आपको वो देगा ना, रेंट पे करेगा उसके लिए। तो ये सारी चीजें। तीसरा क्या है आपका इंटरेस्ट, मैंने बताया। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, कैपिटल के लिए, यानी कि जो आपने मनी बोरो किया, ये जो सारा ये मशीनें खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए इनिशियल जो आपको पे आउट करना होगा, ये आपका रेंट या फिर लेबर्स के लिए, उसके लिए आपको कुछ इनिशियल वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, तो उसके लिए तो आप क्या करोगे, जब भी आप लेते हो मशीनरी खरीदने के लिए, ये सब खरीदने के लिए, तो लोन उठाते हो। बेसिकली कोई भी बिजनेस वही करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मंथली आप कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। जो अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो फैक्टर ये प्रोडक्शन की प्रोसेस होगा, वो जब मार्केट में बिकेगा तो उसको प्रॉफिट मिलता है। ये किस लिए मिलता है, क्योंकि वो आदमी रिस्क लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है, और सारे जो आपको जो ये फैक्टर प्रोडक्शन थे, जो बाकी तीन, लैंड, लेबर और कैपिटल, उसको ऑर्गेनाइज करता है, तो प्रॉफिट इसको मिलता है लास्ट, बिजनेसमैन जो कमाता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखो, कैलकुलेशन एक देख लेते हैं। तो सपोज करो कि ये कार मैन्युफैक्चरर है, एक कार बना रहा है। हालांकि ये कार तो नहीं बनाएगा, वो मंथली हो सकता है 100 कार बना रहा हो, 500 कार बना रहा हो, बट समझने के लिए हम एक ही मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो सपोज करो कि ये जो कार बना होगा, उसके लिए उसने लेबर चार्ज पे किया होगा 2 लाख रुपये। और लेबर चार्ज किस फॉर्म में पे करेगा, वो वेजेस के फॉर्म में या फिर सैलरीज के फॉर्म। तो ये 2 लाख रुपीज हो गए। फिर मानो कि जिस लैंड पे वो फैक्ट्री होगा, जिस बिल्डिंग में वो फैक्ट्री होगी, उसका रेंट पे कर रहा होगा वो, तो पर यूनिट जो है वो 1 लाख रुपीज जो है वो रेंट पे करता है, ठीक है। बस मान लो अभी आप, आसान हो। फिर जो मशीनरी वहां पे लगी हुई है, जो उसने लोन लिया है, उस पे वो उस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे कर रहा होगा वो। तो सपोज करो कि पर यूनिट कार पे उसका जो इंटरेस्ट बन रहा होगा वो 1 लाख रुपीज बन रहा होगा। तो एक और 1 लाख रुपीज आ गया यहाँ पे। और लास्ट में जो उसको प्रॉफिट होता है वो 1 लाख रुपीज का होता है, जो बिजनेसमैन को हो रहा है। तो वो भी चूंकि कंपोनेंट ऑफ फैक्टर कॉस्ट है, तो भी हम ऐड करेंगे, तो 1 लाख रुपीज। अब क्या करना है कि अगर आपको इस कार का फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। तो 2 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, टोटल ये जो 5 लाख रुपीज आया, 5 लाख जो आया, ये क्या है बेसिकली, ये आपका है कि टोटल अर्निंग होगा किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, यानी जो लैंड, लेबर, कैपिटल। जैसे लैंड के बदले क्या है, जैसे लिए सैलरी वेज मिला आपको, किसके बदले, लेबर के बदले। लैंड के बदले ये आपका ये 1 लाख रुपीज मिला रेंट, आपका कैपिटल जो था ये, इसके बदले आपको 1 लाख रुपीज आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, और प्रॉफिट क्या मिला, 1 लाख रुपीज। तो ये क्या है कि अर्निंग हो गई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। ये आप देख सकते हो कैसे कैसे। और ये अभी क्या है कि ये अब इसमें कोई टैक्स है, मैंने टैक्स की बात की, इसमें नहीं बात की, सब्सिडी की बात की, नहीं बात की, तो इसमें ऐड नहीं होगा। ओके, तो ये यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो 5 लाख रुपीज है, ये एकदम जो फैक्ट्री में अभी बन करके जो कार जो तैयार हुआ है ना, उसका कॉस्ट है, उसका फैक्टर कॉस्ट है। अभी ये बिल्कुल प्योर कॉस्ट है, इसमें और कोई भी चीज अभी तक ऐड नहीं हुआ है। ओके, तो ये कॉस्ट हो गया, इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, समझ लिया आपने। अब इसको हम लोग आगे बेस प्राइस को देखते हैं क्या होता है। तो बेस प्राइस में आपको फैक्टर कॉस्ट समझ में आना बहुत जरूरी था। तो आपने समझ लिया कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो हमने पे किया, यानी कि उस कार को बनाने में जो कॉस्ट आया 5 लाख रुपीज, ये क्या हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट। अब इस फैक्टर कॉस्ट में क्या करना है आपको कि 2 चीजें आपको जोड़नी है। जैसे क्या है ना कि इस कार को आप जब ने बनाया, आपने जब बनाया, तो इस कार को बनाने में काफी सारे कंपोनेंट लगे होंगे, जैसे स्टील लगा होगा, ओके, आपका टायर लगा होगा, उसके बाद और बहुत सारा उसमें जो लाइट होगी, उसमें जो साउंड सिस्टम होगा, उसमें जो सीट्स होंगी, बहुत सारी चीजें लगी होंगी। तो उन पे क्या होगा कि जैसे वो एक तरह का इंटरमीडिएट गुड्स हुआ यहाँ पे। तो सपोज करो कि स्टील कहीं से आया होगा, तो स्टील पे कुछ टैक्सेस लगे होंगे। सपोज करो स्टील जापान से आया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम जापान के स्टील पे या फिर चाइना के स्टील पे क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या होगा, एक तरह का टैक्स हो गया। उसी तरीके से जो टायर था, वो जब खरीदा गया होगा तो उस पर कुछ जीएसटी वगैरह लगा होगा। मैं फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, कार है। ये सब इंटरमीडिएट गुड्स है जो उस कार को बनने में
जरूरी कंपोनेंट होंगे जो लगेंगे। तो यानी कि इन बिटवीन जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा उसमें कुछ टैक्सेस लग रहे होंगे जो इसमें जुड़ते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टील पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगा होगा, ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस हो गए। साथ में क्या होगा कि कुछ सब्सिडीज भी मिल रही होगी। जैसे मान लो कि अब ईवी बना रही है सरकार, या फिर और टैक्सेस में आप क्या देख सकते हो कि कार बना रही है तो कार पॉल्यूशन करती है, तो गवर्नमेंट का मन हुआ कि चलो हम क्या करेंगे कि इस पे पॉल्यूशन टैक्स लगा देते हैं। तो पॉल्यूशन टैक्स लगा देंगे तो इस पे कुछ टैक्स लग गया, तो वो भी इन बिटवीन जो है वो टैक्स लगा प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान ही। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि चलो अगर किसी ने ईवी बना दिया, इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि वाह बहुत अच्छा, इससे तो पॉल्यूशन कम होगा, तो हम खुश हुए, आपको क्या करते हैं सब्सिडी देते हैं, ठीक है, यानी कि सब्सिडी कुछ मिल जाएगी। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जो फैक्टर कॉस्ट आपने देखा था उसमें जो प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस होंगे, यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान जो टैक्सेस लगेंगे और प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान जो सब्सिडीज मिलेगी उसको एडजस्ट करना है। इसमें ये जो टैक्सेस लगेंगे उसको क्या करना है आपको फैक्टर कॉस्ट में, टैक्सेस को प्लस करना है और सब्सिडीज को जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो निकल के आएगा उसको बोलते हैं हम लोग बेस प्राइस। ओके, फिर से मैं आपको चलो पढ़ के बताता हूं। बेस प्राइस इज अ वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर इंक्लूडिंग प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस। ये देखो आफ्टर इंक्लूडिंग, इसको मैं पहले मिटा देता हूं, आफ्टर इंक्लूडिंग प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस एंड सब्सट्रैक्टिंग, यानी माइनस करने, सब्सट्रैक्टिंग प्रोडक्शन रिलेटेड सब्सिडीज बट बिफोर अकाउंटिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कंज्यूमर रिलेटेड सब्सिडी। अभी देखो जितने भी टैक्सेस एंड सब्सिडीज की बात होगी ना वो किसके पर्सपेक्टिव से होगी, वो होगा आपका मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से, जो प्रोड्यूसर है उसके पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो भी टैक्सेस लगाए जाएंगे उसको कौन पे करेगा, वो प्रोड्यूसर ही पे करेगा। जो भी सब्सिडीज मिलेगी वो किसको मिलेगा, प्रोड्यूसर को मिलेगा। जैसे ये जो स्टील खरीदा, इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, किसने पे किया, प्रोड्यूसर ने पे किया। अभी कंज्यूमर की कहीं भी बात नहीं आएगी, जब कंज्यूमर की बात आएगी तब का तब देखेंगे, वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि अब कंज्यूमर की बात आ गई, ठीक है। तो इस लाइन पे भी आपको फोकस नहीं करना है, जो लाइन पे भी नीचे लिखी हुई है इस पे फोकस ही नहीं करना। बेस प्राइस सिंपल क्या है कि फैक्टर कॉस्ट पे हमने क्या किया कि टैक्सेस और सब्सिडीज को जोड़ा, लेकिन कौन सा टैक्सेस, प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस, प्रोडक्शन रिलेटेड सब्सिडीज, इन दोनों को एडजस्ट किया। टैक्सेस को प्लस करेंगे, सब्सिडीज को माइनस करेंगे, जो आएगा वो बनेगा बेस प्राइस। यानी कि जो बेस प्राइस है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट था, प्लस इसके साथ एनी गवर्नमेंट इम्पोज्ड कॉस्ट और सपोर्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो प्रोड्यूस करने के दौरान जो गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई कॉस्ट इम्पोज किया गया या सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, उसको जो है हम इंक्लूड करते हैं। और ये जो आपका बेस प्राइस है वो किसके बीच लाई करेगा, ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच लाई करेगा। जैसे ये फैक्टर कॉस्ट होगा, उसके बाद आएगा बेस प्राइस, और बेस जैसे फैक्टर कॉस्ट में हमने क्या ऐड किया, प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस एंड सब्सिडीज को माइनस किया तो बन गया बेस प्राइस। अब बेस प्राइस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो वो बन जाएगा क्या, मार्केट प्राइस। तो ये जो बेस प्राइस है उसके बीच में आता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि बेस प्राइस में हमने क्या किया, प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस को ऐड किया और प्रोडक्शन रिलेटेड सब्सिडीज को हमने माइनस किया, तो क्या बन गया, किस में किया, फैक्टर कॉस्ट में, तो बन गया क्या, बेस प्राइस। कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देखो फैक्टर कॉस्ट पहले कितना था, 5 लाख रुपीज, यानी कि जो कार बनाने में जो कॉस्ट लगी थी वो 5 लाख रुपीज थी। अब सपोज करो कि जैसे ये एक्साइज ड्यूटी पहले होती थी, ये सारी चीजें कि प्रोडक्शन के दौरान जो टैक्स लेती थी गवर्नमेंट प्रोडक्शन के लिए, या फिर मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब चीजें जो स्टील पे लगी, यानी जो बिटवीन द प्रोसेस जो टैक्सेस लगा वो मान लो कि 50,000 रुपीज है। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रोडक्शन सब्सिडी के नाम पे कुछ, जैसे इलेक्ट्रिक कार कोई बना रहा है तो कुछ इंसेंटिव दे दिया, कुछ सब्सिडी दे दी, तो इसके नाम पे गवर्नमेंट ने 20,000 रुपये बोला कि चलो सब्सिडी में दिया। तो अब क्या करना है, एडजस्ट करना है। फैक्टर कॉस्ट कितना था, 5 लाख रुपीज, ये देखो 5 लाख। प्रोडक्शन टैक्सेस कितने हुए, 50,000 रुपीज, और प्रोडक्शन सब्सिडी कितना हुआ, 20,000 रुपीज। तो प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड करना है, सब्सिडी को माइनस करना है। तो 50 ये था, 50 इसमें ऐड किया, सॉरी 5 लाख ये था, अब ये 50 ऐड किया तो 550 हो गया, अब 20 माइनस किया तो 5,30,000 रुपीज क्या हो गया, इसका बेस प्राइस हो गया। यानी कि फैक्टर कॉस्ट कितना आया, 5 लाख रुपीज कार की फैक्टर कॉस्ट, लेकिन कार की बेस प्राइस की बात करेंगे तो कितना आएगा, 5.3 लाख या फिर 5,30,000 रुपीज। यहाँ पे अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस और कंज्यूमर रिलेटेड टैक्सेस सब्सिडीज की बात नहीं हुई है। जो कंज्यूमर बॉर्न करेगा, अभी भी ये जो टैक्सेस है किसके द्वारा बॉर्न किए जा रहे हैं, ये बॉर्न किया जा रहा है आपका प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ये आपका बेस प्राइस हुआ। मार्केट प्राइस देखते हैं क्या है। तो अब क्या करना है कि देखो क्या है कि फैक्ट्री में कार बनी, फैक्टर प्रोडक्शन के बदले में पे किया गया अमाउंट, तो वो बन गया फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कितना आया, 5 लाख रुपीज। अब इसमें क्या किया, इस 5 लाख रुपीज में हमने जो टैक्सेस एडजस्ट किए, कौन से टैक्सेस, जो प्रोडक्शन के दौरान जो टैक्सेस लगे थे उसको,
और माइनस की सब्सिडीज, कौन सी सब्सिडीज, प्रोडक्शन रिलेटेड सब्सिडीज, जो प्रोडक्शन के दौरान जो सब्सिडीज मिली थी उसको हमने क्या किया, माइनस किया। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया बेस प्राइस। अब इस बेस प्राइस पे कार जो है वो आ गई है कहाँ पे, मार्केट में। कार जो है, कार मैन्युफैक्चरर कहाँ ले गया, सपोज महिंद्रा थी तो महिंद्रा अपने शोरूम में लेके जाए इस कार को। अब जब शोरूम में जाएगी कार, आप जाओगे खरीदने, सपोज करो आप गए खरीदने, तो जब खरीदने जाओगे तो इस पे गवर्नमेंट बोलेगी कि हमें आप टैक्स दो, आप जीएसटी पे करो इस पे, तो ये टैक्स पे करोगे आप, यानी कि टैक्स इसमें मार्क, जब देखो ये बेस प्राइस हुआ, इस बेस प्राइस यानी कि बेस प्राइस पे कार, यानी कि 5,30,000 पे कार चली गई शोरूम में। ओके, आराम से समझो। अब शोरूम में आप जाते हो खरीदने, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें चाहिए जीएसटी, तो जीएसटी आप दोगे यहाँ पे। अब जीएसटी दिया, फिर गवर्नमेंट बोलेगी चलो हम कुछ सब्सिडी भी देंगे, कुछ नाम पे, सपोज करो कि देती रहती है ना, ईवी के नाम पे गवर्नमेंट बोला कि चलो ईवी प्रमोट करने के लिए हम कंज्यूमर को भी कुछ ना कुछ सब्सिडी देंगे, तो कुछ सब्सिडी दे दिया, तो वो सब्सिडी क्या होगा, इस पर माइनस हो जाएगा ये सब्सिडी। यानी कि ये जो टैक्सेशन सब्सिडी होगी अब वो किस पे बॉन्ड, किसके द्वारा बॉन्ड की जाएगी, वो बॉन्ड की जाएगी कस्टमर के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। अभी तक जो टैक्सेस, ये बेस प्राइस तक में जो टैक्सेस सब्सिडी थी वो किसको दी जा रही थी या किसके द्वारा बॉन्ड किया जा रहा था, वो प्रोड्यूसर के द्वारा बॉन्ड किया जा रहा था। अब यहाँ पे कंज्यूमर की बात आ रही है, यानी कि मार्केट प्राइस क्या होता है, ये एक्चुअल प्राइस होता है जो कंज्यूमर के द्वारा पे किया जाता है उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इन द मार्केट। एमआरपी टाइप पे जो चीज आप देखते होगे, यानी कि उसमें क्या होगा आपका, कि उसमें आपका ये जो टैक्सेस होगा, डायरेक्ट टैक्सेस, वो आपका उसमें होगा, जो जीएसटी वगैरह, जो फाइनल गुड पे जो जीएसटी वगैरह लगेगा वो सब मार्केट प्राइस में आएगा। यानी कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है, पहले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो 5 लाख रुपीस था, ये टोटल आपका फैक्टर कॉस्ट आ गया। फिर प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ये आपका जो 30,000 एडजस्ट करके आया था, यानी कि 5,30,000 ये हो गया। ओके, ये फैक्टर, ये आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया 5 लाख रुपीस। इतना आप पोर्शन जोड़ दो तो ये हो गया आपका बेस प्राइस, एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एनी कंज्यूमर सब्सिडीज। यानी कि आपका क्या हो गया कि जैसे ही बेस प्राइस पे आपने जो फाइनल जो कार जो आपका मैन्युफैक्चर हुआ था उस पे अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ा और सब्सिडी को माइनस किया, तो आपका क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। और भी अगर अदर शब्द में बात करें तो ये फाइनल प्राइस होता है जिसपे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को जो है एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। सेलर बोलेगा कि आप भाई साहब इतना प्राइस है, आप बोलोगे कि ठीक है, मंजूर है, आप खरीदोगे। ये जो आपका जिस पे खरीद रहे हो वो है आपका क्या, मार्केट प्राइस। और इसका देखते हैं कैलकुलेशन, थोड़ा सा समझ लो। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया, बेस प्राइस, उसके बाद इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करो, कंज्यूमर सब्सिडी को माइनस करो। बेस प्राइस आपको समझ में आ रहा है, इसमें क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, एडजस्ट किया, इसमें जोड़ा था क्या, प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस और प्रोडक्शन रिलेटेड सब्सिडीज, जो बेस प्राइस बना था। आराम से ये समझ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया है, एक बार वापस से देख लो, आप पीछे करके आ जाएगा आपको, ठीक है, ठंडे दिमाग से आप देखना। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें क्या है, ये जो जीएसटी वगैरह गवर्नमेंट लगा रही है उस कार पे जब आप मार्केट में खरीदने जाते हो, वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। कंज्यूमर सब्सिडीज क्या हो गया कि आपको जो ये जो कार फाइनल आपको जो मिल रही है उस पे गवर्नमेंट ने कुछ मन बना लिया कि आपको छूट देगी, वो हो गया आपका कंज्यूमर सब्सिडीज। जैसे ईवी के लिए 20,000 छूट दे दिया गया, या फिर कोई वुमन है, अगर सरकार बोलती है कि अगर वो कोई वुमन के नाम से रजिस्ट्रेशन होता है तो हम 10,000 20,000 जो है वो आपको सब्सिडी देंगे, तो वो सब कंज्यूमर सब्सिडीज में जो है वो आएगी। कैलकुलेशन देखो इसका वापस से। अब वो कार थी वापस से, तो कार पे फैक्टर कॉस्ट कितना लगा, 5 लाख रुपीज। प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस कितने लगे, 50,000 रुपीज। और प्रोडक्शन सब्सिडीज कितना लगे, 20,000 रुपीज। इसको हमने क्या किया था, इसको ऐड करके इसको माइनस किया था, यहाँ पे आ गया था मामला कितना, 5,30,000 रुपीज, यही आया था ना 530। अब क्या किया कि ये आपका हो गया बेस प्राइस, यहां तक बेस प्राइस हो गया। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, मार्केट प्राइस। क्या ऐड करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट ने कहा कि हमें 70,000 सबसे ये चाहिए, सॉरी टैक्स, ये जीएसटी चाहिए, तो आपका देखो 530 ये हो गया, 70 आपने इसमें जोड़ा, एक मिनट मुझे इसको मिटाने दो, तो ये आपने 70,000 इसमें जोड़ दिया, ये 70,000 कितना हो गया, 6 लाख रुपीज यहाँ पे हो गया। अब फिर गवर्नमेंट ने कहा कि चलो 30,000 आपको हम सब्सिडी देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। जैसे आप 1100 रुपये का सिलेंडर खरीदते हो, उसमें गवर्नमेंट आपको 500-600 रुपये, जो भी 400 रुपये आपको सब्सिडी देती है, तो उससे माइनस हो जाता है। तो जब भी सब्सिडी की बात आएगी ना, तो वो आपको मिल रहा है तो वो माइनस होगा, आपको पे नहीं करना है। और जब भी टैक्सेस की बात आएगी तो आपको पे करना नहीं, कॉस्ट में ऐड होगा, तो वो प्लस होगा हमेशा। तो 6 लाख हुआ, तो इसमें कब हुआ, जो हमने टैक्सेस को प्लस किया क्योंकि आपको देना था, और सब्सिडी आपको 30,000 मिला, तो इस पर फिर से हमने माइनस किया 30,000, 6 लाख में 30,000 जाएगा, तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 5,70,000 रुपये। यानी ये आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा 5,70,000 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट। फैक्टर कॉस्ट, बेस प्राइस, उसके बाद मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया आपका, ये देखो 570 आपका हो जाएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जो एक्चुअल में प्राइस आपका लगा उस पे हमने क्या किया कि आपका प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस एंड सब्सिडी को एडजस्ट किया, तो बेस प्राइस बना, इसमें जीएसटी जोड़ा, इनडायरेक्ट टैक्स
और कंज्यूमर सब्सिडी को माइनस किया तो आपका क्या बन गया, मार्केट प्राइस। और यहाँ पे जो भी टैक्सेस एंड कंज्यूमर सब्सिडीज की बात होगी वो सब किसके द्वारा होगी, किस पे होगी, कंज्यूमर पे होगी। ये है आपका, यानी कि ये अल्टीमेट प्राइस है जो उस कार के लिए कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा। इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। ये आपका तीनों हुआ। अब रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या क्या इसमें रिलेशनशिप है। एक फॉर्मूला रहने पे आप कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ गया ना आपको। फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया कि ये इनकम है जो अर्न किया गया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। इसमें अभी कोई, यानी कि ये बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, कोई भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स और सब्सिडी की बात नहीं की है। गवर्नमेंट, मैंने आपको क्या बोला शुरुआत कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन करेगी, दो तरीकों से करेगी, थ्रू टैक्सेस एंड थ्रू सब्सिडीज। तो यहाँ पे बात हुई थी फैक्टर कॉस्ट में, बिल्कुल नहीं हुई थी। यहाँ पे सिर्फ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो लैंड लेबर कैपिटल था उसके द्वारा जो अर्न किया गया था वो इनकम उसमें ऐड हुआ था और वही आपका बना था फैक्टर कॉस्ट। बेस प्राइस क्या था फैक्टर कॉस्ट में, जो हमने क्या किया कि प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऐड की किसमें, फैक्टर कॉस्ट में, तो बन गया आपका बेस प्राइस। मार्केट प्राइस क्या था, जब हमने बेस प्राइस में क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड आपका सब्सिडीज जो कंज्यूमर को दी गई थी उसको जो हमने बेस प्राइस में ऐड किया, एडजस्ट किया, तो बन गया क्या, मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस फाइनल प्राइस था जो कंज्यूमर के द्वारा पे किया गया उस कार के लिए। अब रिलेशन देखो क्या है कि बेस प्राइस क्या होता है, वही चीज अब फॉर्मूला के सेंस में आपको बताऊंगा, मतलब उस रूप में बताऊंगा कि फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्सेस हमने ऐड किए और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस किया तो क्या बन गया, बेस प्राइस। अगर सपोज करो आपको बेस प्राइस दिया हुआ हो और बोला कि और ये प्रोडक्शन टैक्सेस दिए हुए हो और प्रोडक्शन सब्सिडीज दिया हुआ हो और बोले कि फैक्टर कॉस्ट निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको रिवर्स कर देना, इसको इधर लेके आ जाओगे तो फैक्टर कॉस्ट यहाँ आ जाएगा। बेस प्राइस यहाँ था तो बेस प्राइस यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो आपने प्लस किया था उसको यहाँ पे माइनस कर दो। जैसे क्या था ना कि ये कितना था, 5 लाख रुपीज था, इसमें आपने ऐड किया क्या, कितना 50,000 ऐड किया, 30,000 जो है वो आपका 20,000 माइनस किया था आपने प्रोडक्शन सब्सिडी, तो ये आपका आ गया 5.3 लाख आ गया था ना। अब आपको वापस से 5 लाख करना है तो इसमें जो 50,000 था उसको माइनस करो और ये जो 20,000 था इसको वो आपको प्लस कर देना है। तो आप देखो 50,000 इसमें माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है। ये जो बेस प्राइस है आपका वो 530 था, इसमें से आपने माइनस किए कितना, 50,000 प्रोडक्शन टैक्स के रूप में, तो 480 हो गया, 480 हुआ ना। अब इसमें आपने ये प्रोडक्शन सब्सिडी कितना था, 20,000, इसको आपने ऐड किया, जो यहाँ पे माइनस किया उसको ऐड करो, जो यहाँ पे प्लस किया उसको यहाँ पे माइनस करो, तो यहाँ पे 20,000 ऐड करोगे तो वापस ये 5 लाख। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या है कि मार्केट प्राइस क्या हुआ कि ये जो बेस प्राइस था उसमें आपने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, अब फॉर्मूला बस बता रहा था आपको। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐड किए और कंज्यूमर सब्सिडीज को माइनस कर दिया, जो आपको ये बताया था कि 70,000 यहाँ पे था, जो पिछले स्लाइड में आपको बताया था, एक बार पीछे जाकर के देख लेना। और फिर ये कंज्यूमर सब्सिडीज के रूप में कितना मिला था, 30,000 रुपीज, तो यह कि अल्टीमेटली क्या हो गया, 40,000 रुपीज। तो 530 पहले था, अब 40 मिला तो 5.7 हो गया, ओके, 5,70,000 रुपीज। अब फिर अगर आपको मार्केट प्राइस दिया हो, ये सब बाकी चीजें दी हुई हो, अब बोले कि बेस प्राइस निकालो तो निकाल लोगे ना, क्योंकि बेस प्राइस में क्या है, मार्केट प्राइस को रखो और इसमें क्या इंक्लूड है बेस प्राइस, ये मार्केट प्राइस में आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है, कंज्यूमर सब्सिडीज इंक्लूड है, इसको निकाल देना इधर से, ये आपका बेस प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे ऐड किया था उसको यहाँ माइनस कर दो, जो यहाँ माइनस किया था उसको आप यहाँ पे ऐड, फिर वही चीज आपको मिल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको देखो फॉर्मूला है, हो सकता है किसी को थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आए, एक दो बार आप ठंडे दिमाग से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अल्टीमेट एम आपका होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, कि आपको जब भी पूछे कि फैक्टर कॉस्ट क्या है तो आपको सीधे ध्यान में आना चाहिए कि जो भी आपका उस पर कॉस्ट लगा होगा, लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे, ठीक है, रेंट के रूप में, आपका प्रॉफिट के रूप में, या फिर आपका इंटरेस्ट के रूप में, या फिर आपका क्या सैलरी के रूप में या वेजेस के रूप में, वो सब फैक्टर कॉस्ट में आ गया। फिर बेस प्राइस क्या हुआ था, इसमें हमने प्रोडक्शन सब्सिडीज एंड टैक्सेस को एडजस्ट किया था, टैक्स को जोड़ा था, सब्सिडीज को माइनस किया था। अब इसमें जो बेस प्राइस निकल के आया उसमें हमने जीएसटी ऐड कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स को, और कंज्यूमर सब्सिडी को माइनस कर दिया। यही है, आपके दिमाग में रहेगा, आप फॉर्मूला खुद बना लोगे। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।